बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब को कुछ दिनों से मुनाज़े का जुनून चढ़ा हुआ था और वो हर किसी को मुनाज़े का चैलेंज दे रहे थे। मसलन के मुफ्ती तारिक मसूद साहब को भी मुनाज़े का चैलेंज दिया था और अहले हदीसों को भी मुनाज़े का चैलेंज दिया था कि अहले हदीसों में अगर कोई मुनाज़ा करना चाहता है तो साजिद मीर साहब, हाफ़िज़ सईद साहब या फिर इमाम काबा को लेकर आएँ और मुझसे मुनाज़ा करें। इसी तरह बरेलवियों के हवाले से भी मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को लेकर आएँ और मुनाज़ा करें। इसी तरह अहले तशय्युओं से भी मुनाज़े का उन्होंने चैलेंज दिया था। तो उनके सर के ऊपर मुनाज़े का जो जुनून था वो चढ़ा हुआ था, जो कि अभी उनका जो जुनून है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। जो उनके अंदर जो ये वसवसा या उनका जो भड़ास थी मुनाज़े की, जो शौक़ चढ़ा हुआ था, वो तकरीबन शौक़ जो है वो ख़त्म हो चुका है। क्योंकि परसों के दिन 5 जून को 2021 फ़ज़ीलत शेख हाफ़िज़ अबू यहया नूरपुरी साहब वहाँ जहलम किसी प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ ले गए। तो वहाँ पे उन्होंने सोचा कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब का जो चैलेंज है उसको भी जो है ना पूरा करते जाएं। तो वो अपने रफ़क़ा के साथ मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब की जो अकेडमी है, नाम निहाद अकेडमी है, जो बर्फ़ खाना है, उसके वहाँ पे पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया। हालांकि बाहर मिर्ज़ा साहब का जो वो था यामाहा बाइक है वो खड़ी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मिर्ज़ा साहब दरवाज़ा खटखटाया गया। उनका जो असिस्टेंट है, जो उनका नायब है, यानी कि जो उनका सेक्रेटरी है, उसके साथ रब्ता किया गया। उसके बावजूद भी मिर्ज़ा साहब तकरीबन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी मिर्ज़ा साहब नहीं आए। भट्ट साहब देखे ना, उन्होंने कहा मुफ्ती तारिक मसूद साहब आप आएँ। जी जी, आप क़यामत तक नहीं आ सकते, आप आएँ। हम तो दरवाजे पे खड़े हैं जी जी, और उनसे तो मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। कहते हैं कि हम सिर्फ पब्लिक से बात करते हैं, वो भी तो एक आलिम है ना। बिल्कुल इसी तरह। तो हम एक तालिब इल्म है, हमें भी बिठाएं। चले, हम कहते हैं चलो आप बात नहीं कर सकते, सवाल का जवाब नहीं दे सकते, कम से कम हमें सामने बिठा के दर्स दे दें। ये हम बस पब्लिक ही हैं जी, अभी पब्लिक ही हैं, अभी दर्स दे दें, बस हमारे सामने एक दर्स दे दें, लेक्चर 1 घंटे का। बिल्कुल बिल्कुल, क्या ख्याल, उसके लिए भी तैयार नहीं होते तो ये क्या मसला है। बिल्कुल, चले जी, चलते हैं अल्लाह के शुक्र। ठीक है। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़ा। आपने फरमाया कि तुम में जो शख्स भी अल्लाह और आखिरत के दिन के ऊपर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वह अपने मेहमान की इज़्ज़त करे, मेहमान नवाजी करे। अब आप देखें कि हाफ़िज़ अबू यहया नूरपुरी साहब जो थे वो कहाँ से दूर दराज का सफ़र तय करके वहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो मिर्ज़ा साहब ने अपने जो उनका दौलत खाना था वहाँ से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझा और ना ही उनको अंदर की एंट्री देने की ज़हमत की। अंदर बैठे रहे, इतवार का दिन था और वहाँ पे रिकॉर्डिंग होती रही, जो कुछ होता रहा, लेकिन उसके बावजूद मिर्ज़ा साहब जो हैं वो बाहर नहीं निकले। उनका जो जुनून था, जो वहाँ पे बंद कमरे के अंदर जो जुनून होता है अपने लोगों के सामने, जो हला के सामने जो मुनाज़ों के चैलेंज देते रहते हैं, वो सारा का सारा जुनून जो था वो ठंडा बढ़ गया था। उनके जो जज्बात और आसाब थे वो काम करना छोड़ गए थे हाफ़िज़ अबू यहया नूरपुरी साहब का नाम सुन के। और यहाँ पे ये शख्स इमाम काबा को मुनाज़ों के चैलेंज देता है। अब आएँ, एक शख्स ने मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब से सवाल पूछा कि आप हर किसी को मुनाज़ों के चैलेंज देते हैं तो आप उनसे मुनाज़ा करते क्यों नहीं, अमलन मुनाज़ा क्यों नहीं करते, जबकि आप हर फ़िरके के जो उलमा हैं उनको मुनाज़े का चैलेंज देते हैं, अमलन मुनाज़ा क्यों नहीं करते। तो मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब फरमाते हैं कि मैं इसीलिए मुनाज़ा नहीं करता कि क्योंकि इनका आपस में एक दूसरे के साथ भी तो इख्तिलाफ़ है। ये आपस में मुनाज़ा करें, आपस में एक दूसरे के साथ मुनाज़ा कर लें, फिर जो है ये आके जो आखिर के अंदर विनर होगा उसके साथ मैं फ़ाइनल मुनाज़ा करूँगा। देखें, ये एक तो अपने आप को इल्मी और किताबी कहते हैं और लोगों के सामने अपने आप को बड़ा अहले इल्म, मुफ्ती और मुज्तहिद साबित करते हैं, और दूसरी तरफ इनकी इतनी जुर्रत ही नहीं है कि ये किसी एक आम आलिम, बड़े उलमा तो बड़े उलमा होते हैं, मेरे जैसे तालिब इल्म के सामने भी इसकी जुर्रत नहीं है कि ये आके बैठ जाए, ये अपने पास बुला ले। हत्ता कि हाफ़िज़ अबू यहया नूरपुरी साहब ने इतना कहा है कि हम आपका लेक्चर सुनना चाहते हैं, आप सिर्फ हमें अपने सामने बिठा के लेक्चर ही दे दें।
और उसकी जो है ना टांगें कांपना शुरू हो गई और वो बाहर ही निकला। उसका जो असिस्टेंट था उसने इनकार कर दिया कि हम किसी के साथ मुनाजरा नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा इशू होता है जो ये मुझे कहते हैं नहीं आप हमसे मुनाजरा करें, आप आपस में मुनाजरे करें, अपने मामलात को तय करें। जेड़ा तुहाडे जो जीत गया उसने साढ़े नाल आके मैच पवा लेना और हम तैयार हैं बैठने के लिए, लेकिन एक शर्त के ऊपर कि हमारा फैसला फिर कोई किसी गैर मुस्लिम से करवाया जाएगा। अब यहाँ पे मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब कहते हैं कि मैं जितने भी फ़िरक हैं इनके साथ मुनाजरा नहीं कर सकता, ये आपस में एक दूसरे के साथ मुनाजरा करें और जो विनर होगा, जो आखिर में जीत जाएगा फाइनल, उसके साथ मैं मुनाजरा करूँगा। और मुझे यकीन है कि मिर्ज़ा साहब ने फ़ाइनल का भी मुनाजरा नहीं करना। ये सिर्फ गिदड़ बबकियाँ हैं जो आती रहती हैं और फिर बाद में नया बहाना आ जाता है। दूसरी बात यह है कि मिर्ज़ा साहब हवास बाख्ता हो गए, इनका जो दिमागी तवाज़ुन है वह बिगड़ चुका है। कहते हैं कि वो जो फ़ाइनल मुनाजरा होगा वो भी इस सूरत में होगा कि मियां फैसल जो है वो मुसलमान नहीं होगा, किसी गैर मुस्लिम को जज के तौर पे, फ़ैसला करने वाले के तौर पे हायर करेंगे गैर मुस्लिम को, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो ठीक से वो नहीं करते। इनके अकायद कुछ भी हो सकते हैं, इनके मसाइल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यह है कि गैर मुस्लिम को दरमियान में बिठाएंगे और वही फ़ैसला करेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि मिर्ज़ा साहब आपका ईमान इतना है कि आप किसी मुसलमान और मोमिन पे एतबार नहीं करते, गैर मुस्लिम के ऊपर एतबार करते हैं। आप मिर्ज़ा की हरकतें देखें और इसका दिमागी तवाज़ुन, जो जहनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है, ये हवास बाख्ता हो चुका है। अब इसके पास जुर्रत बाकी नहीं रही। ये जो अंदर बैठ के भबकियाँ छोड़ता है, अब इसकी भबकियों का जवाब आ चुका है। अब ये कभी भी किसी भी फ़िरके के किसी भी आलम दीन से मुनाज़ा करने की जुर्रत तो दूर की बात है। ये तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब को कहा करता था कि ये क़यामत तक नहीं आएंगे, क़यामत तक के लिए इनके टाइम है। देखिए मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो हैं वो आएँ ना आएँ वो उनका मसला है, आपका मसला है। आप किसी अहले हदीस तालिब इल्म को इजाज़त दो, वो आए और उसके सामने सिर्फ आप दर्स दे दो। जो ये इतने लेक्चर में बड़े बड़े फतवे और बड़े बड़े शोशे छोड़ते हो, उसके सामने छोड़ के दिखा दो, इतनी भी जुर्रत नहीं है। अब आइए, ये गैर मुस्लिम को फैसल हायर करना चाहते हैं, मुकर्रर करना चाहते हैं, मुसलमान के ऊपर इनका एतबार नहीं है। इनके ईमान का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। बहरहाल ये सारे हक़ाइक़ बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि अवाम तक इस शख्स की असलियत वाज़ेह हो सके। मेरा जो मकसद है वो यही है कि ये जो गुमराह कर रहा है, ये गुमराह कौन शख्स है, इसकी असलियत अवाम के सामने वाज़ेह की जा सके, ताकि कोई भी शख्स इसकी गुमराही से मुतासर ना हो सके। इसके गुमराही कौन अकायद और जो इसका मौक़िफ़ या मज़हब है उसकी तरफ राग़िब हो के गुमराह ना हो सके। असल जो मकसूद है वो यही है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम मिर्ज़ा साहब के लिए हिदायत की दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मिर्ज़ा साहब को हिदायत दे दे और वो हिदायत की तरफ आ जाएं। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत नहीं लिखी हुई इसके हक़ में, तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के सामने इसको वाज़ेह तौर पे रुसवा कर दे, ताकि जो हमारी अवाम है, हमारे मुसलमान हैं, ये इसके फितने से महफूज रह सके और उनको वाज़ेह तौर पे पता चल सके कि ये शख्स मुतलक तौर पे गुमराह और जाहिल है, इसकी कोई भी हकीकत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।